अगर आपने पहले भाग में काली साधना के रहस्यों को सुना था, तो आज आप एक ऐसे द्वार पर खड़े हैं जहां से वापस लौटना आसान नहीं है। क्योंकि इस बार बात केवल शक्ति की नहीं है, बात है आपके अस्तित्व के विघटन की। काली साधना आपको शक्तिशाली बनाती है, लेकिन उससे पहले वो आपको तोड़ती है, मिटाती है और फिर से रचती है। और यही वो सत्य है जिसे हर कोई सह नहीं सकता। आपने अब तक जो सुना है वो केवल बाहरी रूप है। असली काली साधना मंदिरों में नहीं, आपके भीतर घटित होती है। और जब ये भीतर घटित होती है तो आपकी पूरी वास्तविकता बदल जाती है। मां काली केवल एक देवी नहीं है, वे काल है, समय का वो प्रवाह जो सब कुछ निगल जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, कालः सर्वभक्षी, अर्थ समय सब कुछ खा जाता है। जब आप काली साधना करते हैं तो आप उसी शक्ति से जुड़ते हैं जो आपके अहंकार, आपके भय और आपकी झूठी पहचान को नष्ट कर देती है। एक समय ऐसा आता है जब आपको लगता है कि यह संसार वैसा नहीं है जैसा दिखता है। रंग बदलने लगते हैं, ध्वनियां गूंजने लगती हैं और आपको ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही हो। शास्त्र कहते हैं, माया मिथ्या, चेतना सत्य। अर्थ, जो आप देख रहे हैं वो भ्रम है और जो अनुभव कर रहे हैं वही सत्य है। धीरे धीरे समय का अनुभव बदलने लगता है। एक क्षण घंटों जैसा लगता है और कभी घंटे पल भर में बीत जाते हैं, क्योंकि काली स्वयं काल है। और जब आप उनसे जुड़ते हैं तो आप समय के बंधन से बाहर निकलने लगते हैं। आपके भीतर जो अंधकार छुपा है वो धीरे धीरे बाहर आने लगता है। क्रोध, ईर्ष्या, भय, ये सब सतह पर आने लगते हैं। शास्त्र कहते हैं, यथा भीतरम तथा बाह्यम। अर्थ, जैसा भीतर है वैसा ही बाहर प्रकट होगा। कभी कभी आपके शरीर में इतनी ऊर्जा भर जाती है कि वो उसे संभाल नहीं पाता। हृदय की गति तेज हो जाती है, शरीर कांपने लगता है और आपको लगता है कि आप नियंत्रण खो रहे हैं। लेकिन ये विनाश नहीं है, ये ऊर्जा का पुनर्गठन है। ये सबसे खतरनाक अवस्था है जब आप स्वयं से पूछते हैं, मैं कौन हूं, और उत्तर शून्य में खो जाता है। शास्त्र कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थ मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही संपूर्ण हूं। जब आपका अहंकार समाप्त होता है तभी यह सत्य प्रकट होता है। लेकिन रुकिए, अभी सबसे बड़ा खतरा बाकी है। यदि आपने इस साधना को बिना समझे शुरू किया तो आप इस प्रक्रिया में फंस सकते हैं और फिर बाहर निकलना आसान नहीं होगा। चरण 1, स्थिरता। प्रतिदिन पृथ्वी को स्पर्श करें, नंगे पैर चलें। अर्थ, आपकी ऊर्जा पृथ्वी से संतुलित होगी। चरण 2, प्राण नियंत्रण। सांस लें, 4 सेकंड होल्ड करें, रोकें, 4 सेकंड होल्ड करें, छोड़ें, 4 सेकंड होल्ड करें। ये मन को स्थिर करता है। चरण 3, संरक्षण। मंत्र, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अर्थ, मैं मां काली की शक्ति को नमन करता हूं। काली साधना आपको केवल बदलती नहीं है, यह आपको भीतर से हिला देती है। यह आपके हर उस भ्रम को तोड़ देती है जिसे आपने वर्षों से सच मान लिया था। आपका नाम, आपकी पहचान, आपका अहंकार, सब कुछ धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और उस क्षण जब आप स्वयं को खाली महसूस करते हो, जब अंदर सिर्फ शून्य रह जाता है, वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। शास्त्रों में कहा गया है, शून्य सत्यम प्रतिष्ठितम। अर्थ, सत्य शून्य में ही प्रकट होता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब जो बचता है वही आपका असली स्वरूप होता है। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं है। यहां आपको अपने सबसे बड़े डर से गुजरना पड़ता है, अपने सबसे अंधेरे रूप से मिलना पड़ता है। और यही वो क्षण होता है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि सच का सामना करना सबसे कठिन होता है। और काली साधना आपको वही सच दिखाती है जिससे आप हमेशा भागते आए हो। लेकिन अगर आप इस अंधकार को स्वीकार कर लेते हो, अगर आप अपने डर को गले लगा लेते हो, तो वही अंधकार आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। डर अब डर नहीं रहता, वो आपकी ऊर्जा बन जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि काली साधना कठिन है या नहीं, सवाल ये है, क्या आप अपने आप से मिलने के लिए तैयार हो? अगर आपने यहां तक ये वीडियो देखा है तो एक बात स्पष्ट है,
आप साधारण नहीं हो, आप कुछ खोज रहे हो, कुछ ऐसा जो आपको भीतर से बदल सके। तो कमेंट में लिखिए जय मां काली और अपने अंदर की उस शक्ति को स्वीकार कीजिए जो अभी जागने के लिए तैयार है। लेकिन याद रखिए, ये तो केवल शुरुआत है, क्योंकि अगले भाग में हम उस ज्ञान के द्वार खोलेंगे जिसे आज तक छुपा कर रखा गया है। काली साधना के निषिद्ध रहस्य, ऐसे रहस्य जिन्हें हर किसी को जानने की अनुमति नहीं है। अगर आप सच में इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हो तो अभी कमेंट करें पार्ट 3 लाओ, क्योंकि जितने ज्यादा लोग ये कहेंगे उतनी जल्दी अगला भाग आएगा। और याद रखिए, काली साधना केवल उन्हीं को स्वीकार करती है जो सत्य का सामना करने का साहस रखते हैं। क्या आप उनमें से एक हो?